आज अपन मंगलाचरण करने का चौथा कारण समझेंगे निरहंकारता के लिए और कर्तापन की भावना से रहित होने के लिए। कर्तापन की भावना अहंकार को जन्म देती है और कर्तापन की भावना ना हो तो अहंकार आ ही नहीं सकता है। अहंकार का मतलब ही अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं। इस सृष्टि के कर्ता हम हैं क्या? बोलिए ना, नहीं है। शरीर किसने दिया? माता पिता ने। जीवन सांस लेने से चल रहा है तो वायु कहाँ से मिली? इसी वातावरण से। इस जीवन को चलाने के लिए भोजन चाहिए, कहाँ से मिलता है? इसी दुनिया से। वस्त्र कहाँ से मिलते हैं? वो भी इसी दुनिया से मिलते हैं। फिर अहंकार किस बात का? दुकान चलाते हो? अरे बोलिए ना, दुकान चलाते हो? हैं? क्या चलाते हो दुकान में? सामान। और सामान ना हो तो क्या चलाओगे? बिना सामान के दुकान चला सकते हो? नहीं ना। तो फिर अहंकार किस बात का? तुमने यहाँ से उठा के चीज वहां पकड़ा दी, नोट यहाँ से लेके तुमने डब्बे में रख दिए, मैंने दुकान चलाई, मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैं ना करूं तो ऐसा हो जाए, मैं ये करने वाला हूं। जहां ये भावना आती है बस वहीं अहंकार आ जाता है। अब यहां पर मंगलाचरण कर रहे हैं। आपने कभी बड़ा वाला मंगलाचरण सुना हो? ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना काम दम मोक्षदम चैवे ओंकाराय नमो नमः। ये आप याद कर लेना, बहुत अच्छा मंगलाचरण है। इस पर ध्यान करना, इस पर चिंतन करना, इस पर मनन करना। और जब भी आप शास्त्र पढ़ने बैठो तो इसको जरूर पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि भाव सहित पढ़ लिया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस मंगलाचरण के अंत में कहते हैं कि जो एतत् ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, इस ग्रंथ को किसने बनाया, किसने दिया, किसके द्वारा आया? बोले सर्वज्ञ देव के द्वारा आया। सर्वज्ञ खुद नहीं कह रहे कि मैंने दिया है, हम कह रहे कि उन्होंने दिया है। हम कह रहे हैं, बात अलग है। तुम अपने मुंह से कह रहे हो, बात अलग है। हम कह रहे हैं कि एतत् मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, ये हमारा उनके प्रति सम्मान है, उनके प्रति बहुमान है। मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति ग्रंथ कर्तारा प्रति गणधर देवा। फिर कहते हैं कि जिनने शास्त्र लिखा है, सकल कीर्ति आचार्य, अकलंक आचार्य, अथवा मानतुंग स्वामी, अथवा उमा स्वामी, जिनका है फिर उनका नाम आएगा। इसमें हमारा नाम कहीं नहीं है, नाम कहीं है नहीं है। उसके बाद घमंड उनसे ज्यादा है। पढ़ने में घमंड। हम ना रोज तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, हमारा नियम है, हम रोज पढ़ते हैं तत्वार सूत्र। ना लिखा ना भाव आते, केवल उच्चारण कर रहे, उसका ही घमंड। शब्द दूसरों के, भाव दूसरों के, केवल पढ़ रहे हो तुम, उसका ही घमंड। मुझे ना तत्वार सूत्र आता, तुझे आता क्या? नहीं आता ना। हाँ, तुम लोग तो वैसे ही हो, सब कुछ नहीं आता तुम लोगों को। मुझे तो तत्वार सूत्र आता, मैंने तो याद किया था तत्वार सूत्र। लो, शब्द याद कर लिए, उसका ही घमंड। और जिनने पूरा शास्त्र लिख दिया उनको घमंड ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि सर्वज्ञ देवा, गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, वो तो ये कह रहे हैं और हम तो उस पे गर्व कर रहे हैं, उस पे अभिमान कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर कहा है कि निरंकारिता, कर्तापन की भावना से रहित होना,
शास्त्र पढ़ने का ये फल है, मंगलाचरण करने का ये फल है कि मैं करने वाला नहीं हूं। घर में मैं करता हूं, मैं कमाई करता हूं, हम भोजन बनाते। अरे भाई, उनका उपकार मानो कि वो तुम्हारे हाथ का भोजन कर रहे हैं। क्या उपकार मानो कि वो तुम्हारे हाथ का भोजन कर रहे, तुम्हें कराने का सौभाग्य मिल रहा है। तुम नहीं भी रहोगे तो भी पेट तो उनका भरेगा, तुम नहीं भी बनाकर खिलाओगे तब भी उनका पेट भरेगा, तुम बाहर चले जाते हो तब भी उनका पेट भरता है। रहते हो तो घमंड करते हो, नहीं, उपकार मानो कि मेरे हाथ का भोजन आपने कर लिया। नहीं तो हम दिन भर क्या करते, तेरी मेरी करते, लड़ाई झगड़े करते, दिमाग विचार उलझे रहते। कम से कम काम में मन लग गया तो उतनी देर के लिए हम बुराई से बच गए। जितनी देर हमने भोजन बनाया उतनी देर हमारा कम से कम समय और जगह से हटके इसमें लग गया, तो कम से कम आपने मेरे हाथ का भोजन किया, धन्यवाद। भोजन कराने के बाद धन्यवाद दिया करो। दान कब सार्थक है कि देने के बाद धन्यवाद की भावना आ जाए कि चलो मेरे द्वारा दिया हुआ उन्होंने ग्रहण किया। और जब भोजन ग्रहण किया है तो उनका जीवन चलेगा, तो अभय दान हो गया, तो मेरे द्वारा अभय दान दिया गया। क्या किया गया? अभय दान, क्योंकि आपने भोजन कराया, भोजन कराया तो जीवन चला, तो जीवन दिया, जीवन दिया यानी अभय दान दे दिया आपने जीवन दान दे दिया। अब इसमें अहंकार वाली कहां से बात आ गई? इसमें तो उपकार वाली बात आ गई कि मेरे द्वारा दिया गया। मेरे द्वारा यदि नहीं दिया जाता तो मैं रह जाती। इनको तो पेट भरना ही था, यहां से नहीं भरते कहीं और से भर लेते। आहार दान देते हो, उसमें भी घमंड मत करना, हम तो ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ही तो देते हैं, हमारे यहाँ तो कोई और देते ही नहीं है, हम ही तो चौका लगाते हैं, हमारे समाज में कोई और तो लगाते ही नहीं है, हम ना लगाए चौका तो हमारे यहाँ कोई लगाने वाला तो और कोई हो जाए तो तुम्हारा नंबर कहाँ आएगा? ये उनका उपकार मानो कि जो नहीं है तो कम से कम तुम्हें मौका मिल रहा है। उपकार के साथ यदि काम किया जाता है तो उस कार्य का फल, उस कार्य का पुण्य चौगुना हो जाता है। और यदि अहंकार के साथ किया जाता है तो उस कार्य का फल कर्म बंध और पाप का कारण होता है। फल समझ लो, फल तुम्ही को खाना है। अब कौन सा फल खाना है वो बंद कर लो। पाप का फल खाना है कि पुण्य का फल खाना है, कौन सा फल खाना है अब तुम समझ लो। यदि अहंकार के साथ किया तो कर्तापन आया, कर्तापन आया तो पाप का बंध हुआ। डॉक्टर है, मैं ऐसे ठीक करता हूँ चुटकियों में, हाँ चुटकियों में ठीक करता हूँ। मेरे यहाँ से तो ऐसा होता है कोई वापस जा नहीं सकता है, लौट के आएगा मेरे पास में। लो, कर्तापन की भावना आ गई। अरे भाई, तेरा कर्म का पुण्य का क्षयोपशम है, तेरे कर्म का पुण्य का उदय है कि तेरे हाथ से मरीज ठीक हो रहा है। ये तेरे पुण्य का उदय है और उसके पुण्य का उदय है कि वो ठीक हो रहा है। यहाँ दोनों के कर्म काम कर रहे हैं। अब अहंकार कहाँ करना है इसमें? तो यहाँ पर मंगलाचरण करने से क्या हुआ? जैसे कि पिताजी मेरे पास रहते हैं और मैं पिताजी के पास रहता हूं, काम एक है, बोलिए ना, काम एक है, बोलने का तरीका अलग है। बस बोलने के तरीके से कर्तापन की भावना रहित हो जाते हैं, वो उसी से कर्म का बंध हो जाता है कि कैसे बोल रहे हो, कर्म का बंध उसी के अनुसार होगा। इसको कहते हैं नए। आपने किस नए से कौन सी बात कही है? पिताजी मेरे पास रहते हैं, हम 4 भाई हैं, पिताजी मेरे पास रहते हैं। क्या हुआ? अहंकार। कोई नहीं लेके जाता, हम ही तो रख रहे हैं। अपने अपने सब छोड़ के चले गए, बंटवारा सारा ले गए, हम ही रख रहे, हम ही सेवा कर रहे। और कौन कर रहा है? हमारे पास ही रह रहे और कहाँ रहेंगे वो?
लो कर्तापन आ गया। मैं पिताजी के पास रहता हूँ, मेरा पुण्य है कि मुझे अभी तक पिताजी की छाया मिल रही है, अभी तक मुझे माँ की छाया में रहने का मौका मिल रहा है। घर में बड़े बूढ़े रहते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि और उनका आशीर्वाद रहता है, घर फलता फूलता रहता है। लो अंतर कुछ भी नहीं है, केवल विचारों का अंतर है। बड़ों का सम्मान कर लिया आपने, और बड़ों का सम्मान किया तो मैंने परसों ही बताया था कि प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। आप भोजन तो वैसे भी करा रहे हो और वैसे भी कराना पड़ेगा। खुश होके कराओ तो भी कराना है, और दुखी होके कराओ तो भी कराना है। दुखी होके कराओगे पाप का बंद होगा, खुश होके कराओगे पुण्य का बंद होगा। कराना तो ऐसे भी है और कराना ऐसे भी है, लेकिन बस अहंकार पाप बंद करवा देता है और विनय पुण्य बंद करवा देता है। कर्तापन पाप बंद करवा देता है। अकर्तापन की भावना, अरे मैं क्या, इनका भाग्य है जो हम खिला रहे हैं इनको, इनका भाग्य नहीं होता तो हम क्यों खिलाते इनको। मैना सुंदरी सुर सुंदरी को याद कर लो, हैं? मैना सुंदरी ने क्या कहा था? पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, क्योंकि पिताजी को अहंकार था कि इन बच्चों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, और ये देखो अपना अहंकार बता रही है। अरे भाई पिताजी मेरे भाग्य में नहीं होता तो मैं आपके यहाँ राजा के घर में क्यों पैदा होती, मेरे भाग्य में था इसलिए मुझे ये सारे सुख मिले। पिता कह रहा ना मैंने दिए, मैंने दिए। चल देख तू अपना अहंकार कर रही है ना, चल तेरी शादी किससे करवाते हैं? कोड़ी से करवाते। अब तेरा भाग्य देखते हैं क्या हुआ। भाग्य का कोड़ी के रूप में भी राजा मिल गया। भाग्य था तो बच्चों को आप नहीं दे रहे हो, आप नहीं खिला रहे हो, ये उनका भाग्य खिला रहा है उनको। जिसका भाग्य जहां का होता है वो वहां जाके जन्म लेता है। राजा के यहाँ का भाग्य होगा, राजा के यहाँ पैदा होगा। उसने जैसा कर्म किया होगा वो वैसे घर में पैदा हो जाएगा। फिर शिकायत नहीं, मेरा जो भाग्य था वो मुझे मिल गया, पति अच्छा मिल गया तो भाग्य पे इतरा रहे हैं, नहीं मिला तो रो रहे हैं। दोनों ही गड़बड़, ना इतराओ ना रो। मेरा जैसा कर्म था वैसा मुझे मिल गया। अब मैं उसी परिवार को अच्छे से कैसे रखूं, कैसे उनके साथ रहूं और कैसे एडजस्ट करके अपने जीवन को अच्छा बनाऊं और उनके जीवन को अच्छा बनाऊं, बिना कलेश के, बिना शिकायत के। नहीं तो शिकायतों के घर हैं दुनिया। हर कोई को शिकायत, हर कोई से शिकायत। कुछ नहीं तो सरकार से शिकायत, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, सरकार लड़कियों को साथ ऐसा हो रहा है, मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। अब कहाँ मोदी जी दिल्ली बैठे, कहाँ यहाँ तुम गड़बड़ कर रहे और गालियां दे रहे यहाँ बैठ के मोदी जी को। अरे बोलिए ना, कुछ नहीं तो पड़ोसी से शिकायत, वो ऐसा नहीं करता, उसे ऐसा करना चाहिए, वो ऐसे नहीं करता। पड़ोसी से शिकायत, घर वालों से तो है ही है। कुछ नहीं तो माता जी से शिकायत, कुछ नहीं तो महाराज जी से शिकायत, कुछ नहीं तो कमेटी से शिकायत। शिकायत तो सबसे है, तुम कैसे हो ये नहीं पता। सबको क्या करना चाहिए ये पता है, तुम्हें क्या करना चाहिए अरे बोलिए ना, ये नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब तुम्हें दूसरों से अपेक्षा है तो तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए। नहीं, कुछ स्वयं को कुछ नहीं करना है, स्वयं तो केवल शिकायत करने वाले हैं बस। और शिकायत कब होती है? जब अहंकार होता है। और वरना शांति से रहना हो तो जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। दुनिया में बहुत मिल गया, आपको शरीर ही मिला है ना, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। बच्चों को माता पिता से शिकायत,
तुमने हमें ये नहीं दिया, तुमने हमें वो नहीं दिया, तुम हमारे लिए ऐसा नहीं करते, तुम हमारे लिए वैसा नहीं करते, तुम अच्छे मम्मी पापा नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। मम्मी पापा से शिकायत। अरे भाई तुम्हें जन्म दे दिया, ये क्या कम बात है? जन्म मिल गया ना, अब तुम्हें बुद्धि मिली, ज्ञान मिला, शरीर मिला, पंचेंद्रियां मिल गई, अब करो अपना। नहीं, शिकायत, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। यदि 2-3 लड़कियां होंगी और एक की शादी में थोड़ा ज्यादा चला जाए, एक की शादी में कम चला जाए, लो उसमें ही शिकायत। वो लड़की सारी जिंदगी शिकायत करती, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया। अरे बोलिए ना, है माँ बाप के संपत्ति का बंटवारा होता है, और बंटवारा होता तो आजकल एक और प्रचलन चला है कि लड़कियों को भी हिस्सा मिलता है। ताक लगाए बैठी रहती है। हाँ, जैसे ही मम्मी पापा गए, या तो हमारा धन दो या केस कर देंगे। भाई कहाँ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बहन ताक लगाए बैठी। एक परिवार था, पिताजी को कैंसर हो गया, जितना धन था वो सारा का सारा पिताजी के कैंसर के इलाज में खर्च हो गया, और उसके बाद भी पिताजी की डेथ हो गई। 6 महीने उस व्यक्ति ने अपना काम छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना सब कुछ छोड़ दिया, पिताजी की सेवा करता रहा, सारा धन खर्च कर दिया। और जैसे ही पिताजी की डेथ हुई, उसकी बहन ने उस पर केस कर दिया कि जो मकान है उसमें आधा हिस्सा मेरा है। भाई ने वो मकान बेचा, उसका आधा पैसा उसे दिया और खुद किराए के मकान में चला गया। बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूं आपको। पिताजी को कैंसर हुआ था, तो जितना, यदि पिता की संपत्ति में आधा हिस्सा लड़की का है, तो जितना इलाज में पैसा लगा उसका आधा हिस्सा भी लड़की को देना चाहिए। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? देना चाहिए ना। यदि हिस्सा मांग रही हो तो इलाज का पैसा भी तो दो। पहली बात, जितना उनके जीवन जीने में खर्चा हुआ उसका आधा हिस्सा लड़की का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यदि 6 महीने में बीमारी रहे हैं तो 3 महीने लड़की को अपने घर रखना चाहिए था और उनकी सेवा करनी चाहिए थी। 3 महीने भाई करेगा और 3 महीने बहन करेगी, तो हिस्सा के अधिकारी है, वरना हिस्सा का अधिकारी नहीं है। उसने केस कर दिया, जबकि संपत्ति, धनवान, सब कुछ उसके यहाँ पर। उसके बाद भी उस लड़की ने केस कर दिया और भाई से पैसा लिया। ये तो ऐसा ही हो गया कि इंसान के अंदर मानवता भी नहीं बची है। ये नहीं पूछा उसने जाके कि भाई तूने इतनी सेवा करी पिताजी की, तूने 6 महीने से नौकरी छोड़े बैठा है तू, तो कम से कम कुछ तो इसकी जरूरत पड़ी होगी पैसे की, ले तू पैसे ले ले, तू अपनी घर गृहस्थी चला। ये तो दूर रहा, केस और कर दिया उसके ऊपर। यानी कि इंसान आज केवल पैसा ही सब कुछ मान रहा है। पैसे के बिना वो सोचता कि जबकि रिश्ते बड़े हैं या पैसा बड़ा है। जिस समय घर में किसी की डेथ होगी तो आपको रिश्तेदार चाहिए या पैसा चाहिए? जब घर में कोई खुशी का मौका हो तो रिश्तेदार चाहिए या आपको पैसा चाहिए? कितना भी पैसा हो और रिश्तेदार यदि तुम्हारे यहाँ शादी में ना आए तो तुम्हें खुशी मिलने वाली नहीं है। रिश्ता बड़ा है, पैसा बड़ा नहीं है। लेकिन बहनें इतनी निर्दयी हो जाती हैं उस समय तो कि नहीं, हमें तो पैसा ही चाहिए। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये तो किसी और की बात है। कई बार तो रक्षाबंधन छूट जाता है, आना जाना छूट जाता है, केवल इसी पैसे के पीछे, है ना। तो बात चल रही है कि कर्तापन की भावना से रहित होकर मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कर्तापन की भावना से रहित होने के लिए। और दूसरी बात,
निरंकारिता, अहंकार नहीं आता है। जब हमने कह दिया कि ये काम मैंने नहीं किया, ये काम तो बड़ों ने किया है, सर्वज्ञ देव, गणधर देव, प्रतिगणधर देव, तो कोई भी शास्त्र की रचना करने जब बैठते हैं आचार्य, तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। कृतज्ञता ज्ञापन, क्या कहा? कृतज्ञता ज्ञापन, यानी कि आपने जो किया है उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करना, यानी बोलना, बताना, कहना। ये नहीं कि किसी ने आपके लिए कुछ किया और आप चुप होके बैठ गए, नहीं। जब आप किसी की गाली का जवाब देते हो तो आपको किसी के अच्छे काम का भी जवाब देना चाहिए। गाली का जवाब तो आप बड़ी जल्दी देते हो, लेकिन जहां अच्छे काम का जवाब देने का नंबर आता है वहां मुंह बंद करके बैठ जाते हो। जहां प्रशंसा और तारीफ करने का नंबर आता है वहां तो तुम्हारे मुंह पर ताले लग जाते हैं, और जहां किसी की निंदा बुराई का नंबर आता है वहां ऐसे शुरू हो जाते हो कि जैसे उसके तुम मालिक हो, तुमने उसे धन दे रखा है और वो तुम्हारा काम नहीं कर रहा हो। ऐसे शुरू हो जाते निंदा करने में, व्यर्थ का फालतू का पाप कमाते रहते हो। कृतज्ञता ज्ञापित करना, लिखकर करना, बोलकर करना, कहकर करना, उनके सामने करना, वो सामने ना रहे उसके बाद भी करना। कृतज्ञता ज्ञापित करना मंगलाचरण करने का मतलब है। मंगलाचरण किया तो क्या मतलब हुआ? यही है कि जो हम कर रहे हैं वो मेरे अंदर ताकत नहीं थी। यदि आपका आशीर्वाद नहीं होता, आपकी कृपा नहीं होती, आपसे ज्ञान नहीं मिलता तो हम ये काम करने वाले नहीं थे। ऐसी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तुम्हारे लिए यदि कोई अच्छा काम करता है तो आपको उसका धन्यवाद जरूर देना चाहिए। धन्यवाद देना एक बहुत बड़ी ताकत है सामने वाले के लिए। और धन्यवाद देने का मतलब आपका अहंकार कम हो रहा है, अपना अहंकार कम हो रहा है और सामने वाले का सम्मान हो रहा है। किससे? बोलिए ना, धन्यवाद देने से। आपको भोजन कराया, थैंक यू, रोज बोलो ना, क्या दिक्कत है? नहीं, अपने घर वालों का रोज धन्यवाद करेंगे, रोज रोज दिन भर करें। अरे तो क्या दिक्कत, जब दिन भर खा रहे हो तो उससे आने वाली ताकत से धन्यवाद भी वापस करो ना। लेने के समय तो चुपचाप फटाफट ले लेते हो, और देने का नंबर आ जाए तो अच्छा रोज रोज दे। क्या रोज रोज ले रहे हो ये दिक्कत नहीं है, रोज रोज देने में दिक्कत है, लेने में दिक्कत नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? ले रहे हो तो दो, इधर लिया और इधर दो। अपने बच्चों में भी आदत डालो कि बेटा थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, सामने वाले की प्रशंसा करो। लेकिन आजकल तो बुराई के अलावा कुछ है ही नहीं है। एक लड़की आई, उसकी माँ उसे लेके आई थी, बोले माता जी इससे कहो ये घर का काम करे, कुछ नहीं करती है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, बोले माता जी मैंने कल किया था, इन्हें कुछ कहा ही नहीं उसके बाद मुझे, और मेरी बुराई करती नहीं करती, लो नहीं करूंगी। ये कहें कि करती है तो मैं करूं, अभी करने के बाद भी कहती कि ये नहीं करती है तो मैं क्यों करूं? और आजकल के वैसे ही बच्चे पहले वाले बुद्धू बच्चे थोड़ी है। आजकल तो ये मोबाइल और टीवी के होशियार बच्चे हैं, इन्हें तो दिन भर मोबाइल दे दो चलाने के लिए, काम तो ये ऐसे नहीं करना चाहते हैं। और तुम जरा सा कुछ कह दो फिर देखो ये वैसे ही। हाँ, तो इसीलिए इनको संभालना बहुत दिमाग चाहिए आजकल के बच्चों को संभालने के लिए। आजकल के बच्चों को पालने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत है। और वरना आजकल के बच्चे चलो तेज हो रहे अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हो रहे हैं कि जरा मैं आत्महत्या कर ले, जरा मैं मर जाए, अब लो रोती रहो जिंदगी भर बैठी रहो। तो इनको कैसे संभालना है, इस बात का ज्ञान होना इनके माता पिता को बहुत जरूरी है। जितने ये अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं ये सबसे ज्यादा टेंशन करते हैं, सबसे ज्यादा टेंशन करते हैं। इनके दिमाग में ऐसी टेंशन भरी होती है कि धड़ धड़ एक बार में आंसू फटाफट आ जाते हैं इनके, इतनी टेंशन से भरे होते हैं। और उसके बाद तुमने कुछ कह दिया तब और लोग पहले से दुखी थे, तुमने और दुखी कर दिया उनको,
तो उन्हें कैसे टैकल करना है, उन्हें कैसे समझाना है, उन्हें कैसे मित्रवत व्यवहार करके उन्हें किस तरह से अपने से जोड़ना है। वैसे वो किसी से जुड़े नहीं है, मोबाइल से जुड़े या टीवी से जुड़े। अब खुद से जोड़ना है तो मोबाइल से ज्यादा अट्रैक्शन तुम्हारे अंदर यदि हो तो वो तुमसे जुड़ेंगे, और नहीं तो वो तुमसे नहीं जुड़ेंगे। मोबाइल और टीवी से ज्यादा अट्रैक्शन चाहिए आजकल मम्मी पापा के अंदर, और जरा से भी कमजोर मिले तो वो दूर हो जाएंगे। अरे बोलिए ना, अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा, मान लो इस बात को। यदि जमाना बदल रहा है तो अपने विचार, अपने भाव, अपनी गालियां भी बदलनी पड़ेंगी। अब कोई तुम्हारी गाली सुनने वाला नहीं है। एक बच्चा बोला, माता मम्मी, उसकी मम्मी बोली ये सुनता ही नहीं है, ये सुनता ही नहीं है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, बोले माता जी दिन भर चिल्लाती है, दिन भर चिल्लाती है, कहाँ तक सुने इनकी, सुनते ही नहीं है। यानी कि सामने वाला कैसे सुन सकता है इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। सामने वाले को कैसे पिला सकते हैं, कैसे कर सकते हो, इस बात का ज्ञान होना। और अपने घर के कुछ नियम बनाओ, ऐसा नहीं कि टाइट नहीं, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं होना पड़ता है बच्चों को संस्कार देने के लिए। और यदि बच्चों के संस्कार नहीं देंगे तो फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे। संस्कार देना भी जरूरी है। अब वो संस्कार कैसे देना है वो आपकी जिम्मेवारी है। यदि आपने पैदा होते ही मोबाइल पकड़ा दिया, अब वो आपके संस्कार नहीं लेगा। वो खाएगा तो मोबाइल देखकर, हंसेगा तो मोबाइल देखकर, कुछ भी करेगा मोबाइल देखकर। और तुमने यदि बचपन में उसे कम से कम 5 साल तक मोबाइल यदि बच्चे को नहीं दिया, अब आप उसमें संस्कार भर सकती हैं, क्योंकि अब उसके अंदर मोबाइल के संस्कार नहीं है। इसलिए बच्चों को मोबाइल दे दिया मतलब संस्कार विहीन कर दिया आपने। तो उसको मोबाइल ना दे, इसके लिए तुम्हें खुद को मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो बंधुओं, मंगलाचरण अहंकार से रहित होने के लिए, कर्तापन की भावना से रहित होने के लिए और कृतज्ञता ज्ञापन के लिए मंगलाचरण किया जाता है। दानदाताओं के क्रम में जिन्होंने अपनी राशि की घोषणा की है, श्रीमती प्रेमलता जी, खेमचंद जी, विनीत जी, अमित जी सुजानगढ़ से 1,51,000 रुपए की राशि मुख्य वेदी निर्माण में सहयोगी के रूप में प्रदान की है। इनके साथ ही 11,000 रुपए की राशि श्रीमान महावीर प्रसाद जी, निर्मला जी पाटनी कलकत्ता से, 11,000 रुपए की राशि श्रीमान राकेश जी, रोहित जी, गोनित जी चांदबाड़ परिवार कलकत्ता से, 5100 रुपए की राशि विनोद जी, बबीता जी छावड़ा परिवार गुवाहाटी से, 5100 रुपए की राशि आदिश जी, आशा जी जैन अलवर से हमें ताम्रशिला के लिए प्रदान की है। समस्त परिवारों का प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपनी सहयोग राशि ऐसे प्राचीन अतिशय क्षेत्र में लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जो 4100 वर्ष प्राचीन है और जिसका संरक्षण पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से चल रहा है। इसका निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्य वेदी निर्माण का कार्य भी कुछ दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। वह 1008 परिवार मिलकर के ऐसी मुख्य वेदी का निर्माण कराएंगे, जहां पर मूलनायक भगवान विराजमान है। ऐसी मूलनायक भगवान की वेदी का निर्माण कार्य जिसमें आप भी सहयोगी बन सकते हैं। मात्र 1,51,000 रुपए की सहयोग राशि प्रति परिवार रखी गई है। वे अपनी सामर्थ्य अनुसार राशि हमें 3 वर्षों में प्रदान कर सकते हैं। भावना बनाएं और अपने जीवन काल में एक ऐसा कार्य करें जो निश्चित रूप से हम इस बात को लेकर के अपना भाग्य समझे कि हमने भी कोई ऐसा कार्य किया है। तो ऐसी भावना के साथ हम सभी जुड़े और मूलनायक भगवान की मुख्य वेदी में निर्माण सहयोगी बनकर के साथी से पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही शिला योजना के माध्यम से भी एक एक ईंट, एक एक शिला अपने परिवार के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से लगा करके उनको भी इस नेक कार्य में सहयोगी सहभागी बनाए। मैं पुनः आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। अपनी सामर्थ्य अनुसार आप हीरक शिला मात्र 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से, रत्न शिला मात्र 31,000 रुपए की राशि के माध्यम से, स्वर्ण शिला मात्र 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से, रजत शिला 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से और
ताम्रशिला मात्र 5100 रुपए की सहयोग राशि के माध्यम से स्थापित कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही महान भाव, आज शुक्रवार का दिन है, कल वह 16 मई जिसकी प्रतीक्षा हम लोग लगभग 1 वर्ष से कर रहे हैं और उसकी प्रतीक्षा भी पूर्ण हो रही है। पूज्य माता जी सत्संग जहां पर विराजमान हो, इस क्षेत्र की तीर्थ संवर्तिका जिनके पावन सानिध्य में हम प्रथम बार वह आयोजन करने जा रहे हैं। शनि अमावस्या का वह महापावन शुभ योग जिसमें मूलनायक भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। आप सभी हम सभी मिलकर के भगवान मनुष्यवतनाथ जी के महामस्तकाभिषेक में एक एक कलश कराने का सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग आने में असमर्थ हैं उनके लिए भी ये भावना है कि आप भी एक एक कलश अपने परिवार के नाम से उस महामस्तकाभिषेक में कराएं। सहयोग राशि आप मात्र हीरक शिला के लिए 21,000 रुपए की राशि, रत्न कलश मात्र 11,000 रुपए की राशि, स्वर्ण कलश मात्र 5100 रुपए की राशि और रजत कलश मात्र 2100 रुपए की राशि के माध्यम से अपने परिवार के नाम से, अपने बड़ों के नाम से, बच्चों के नाम से कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः आप सभी को आमंत्रित करता हूं, कल आए, पधारें। और 17 मई को आचार्य प्रशम मूर्ति शांति सागर जी छाणी महाराज का हम सभी 82वां समाधि दिवस भी इस केशवराय पाटन की पावन भूमि पर मनाएंगे। पूज्य माता जी की प्रेरणा से पूरे भारत वर्ष में वह समाधि दिवस बड़े ही जोर शोर से मनाया जा रहा है। हमारा ये सौभाग्य है कि पूज्य माता जी जो पूरे भारत के लिए प्रेरणा दे रही हैं, वह केशवराय पाटन अतिशय क्षेत्र में विराजमान है। आप सभी भी उसमें आमंत्रित हैं, पधारें और उस आयोजन में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ लेवें। इसी भावना के साथ पूज्य माता जी के श्री चरणों में बारंबार बंदामी बंदामी बंदामी। बच्चों में प्रीत का, होने में सुनीत का और करने में सुहित का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी की मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपके केशवराय पाटन की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आपके कल जाने में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, नेता में वोट का और आने वालों में बड़ौत का बड़ा ही महत्व है। नेता में दौर का, आम की बौर का और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का और आपके आने में केशवराय पाटन का बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। शहरों में बनारस का, जन्म नगरियों में बनारस का, पक्षियों में सारस का और कल की शनि अमावस का बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में चितावा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का और शनि अमावस पर भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। जहाजपुर में भी कल जो अभिषेक होगा उसका लाइव प्रसारण 8 बजे से 9:30 बजे तक होगा और 9:30 से यहाँ का लाइव प्रसारण होगा। तो आप घर बैठे भगवान का अभिषेक भी नहीं, ऐसा नहीं, जो आ सकता है उसको आना है, नहीं तो सोचो नहीं अब तो घर में ही आ गया, है ना। साक्षात दर्शन उसका फल अलग है। और नहीं आ पा रहे हो तो चलो भाई, तुम्हारी सुविधा के लिए भगवान टीवी में भी दर्शन दे देंगे, है ना। अनाज में चने का, पेड़ में तने का और भगवान के दर्शन टीवी में करने का, साक्षात दर्शन करने का। बोलिए 24 भगवान की। नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ओम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि स्कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणान बिंदु मेरा मन वचन का से अत्यंत भक्ति भाव से सबको एक साथ प्रता कुंद प्रमुख से मोक्ष गए, तिनके चरणान बिंदु मन वचन का से संवेद शिखर मन भाया। जेठ कृष्णा चतुर्दशी मोक्ष कल्याणक प्राप्त है। श्री शांतिनाथ भगवान को मोक्ष कल्याणक प्राप्त अर्घम निर्व्यपामिति। ओम ह्रीं
श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय जय श्री कृष्ण चतुर्दश्यां मोक्ष मंगलमणिताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय तिनके चरणारविंदे जय महार्घ्यं महादानु समर्पयामि। इसे कार्य कज्जर श्री मुनि सत्यनाथ भगवान की जय। बंधुओं, एक अनूठा संयोग, एक शुभ संयोग, एक विचित्र संयोग जो बहुत कम आता है। कल शनिवार और अमावस्या अतिशयकारी भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी मुनि सत्यनाथ भगवान के मस्तक पर एक कलश शांति धारा अपने परिवार की ओर से करवाने का महासौभाग्य मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि में आपको प्राप्त होने जा रहा है। इस अवसर का लाभ उठाएं। आप अपना नाम स्वस्ति धाम पर लिखवा सकते हैं। कल सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक पारस चैनल पर सीधा प्रसारण होगा और आप घर बैठे बड़े बाबा का अभिषेक शांति धारा देखेंगे। तो आप पीछे नहीं रहें, शीघ्र अपना नाम दें और मोबाइल उठाएं और कल जहाज वाले बड़े बाबा का अभिषेक शांति धारा अपने परिवार के नाम से करवाएं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ